अभी हम बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं कि कुछ टाइम दिया जाए और कुछ लोगों के लिए हमको टाइम दिया जाए कि कुछ मुहर्रम की रात में सब्ज़ेदारी होती है, छोटा सी बच्चा भी ये गवारा नहीं करता है हम घर जाके सोए। अगर कोरोना का ये पाबंदी नहीं रहती तो अभी इस वक्त यहाँ पर कम से कम 1000-1200 पब्लिक रहती। इसके लिए इस साल ये फिक्र है कि हुसैनी मस्जिद पर मजलिस का क्या होगा। मुहर्रम की सब लग गई है, आज मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया है। हर एक के लिए इस साल ये फिक्र है कि हुसैनी मस्जिद पर मजलिस का क्या होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कोरोना वायरस की वजह से हुई है, ये इमामबाड़ा और मस्जिद सुनसान है। अगर कोरोना का ये पाबंदी नहीं रहती तो अभी इस वक्त तो यहाँ पर कम से कम 1000-1200 पब्लिक रहती और मादम मजलिस चालू रहती। जिस तरीके से हर साल होता था उसी तरीके से होता, मगर इस साल कुछ नहीं हो रहा है। बड़े हम अफसोस के मुकाम में हैं। 1 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक की मजलिस चलती है यहाँ पर जोहर बाद, फिर उसके बाद कब्रस्तान में होती है। कब्रस्तान के सामने फिर यहाँ मगरिब में नज़रों का इंतज़ाम होता है जो पूरी सिया जमात के लोग हाजिर रहते हैं, और उसके बाद है तो फिर मजलिस होती है जो रात में 11-12 बजे तक चलती रहती है। मगर इस साल अफसोस कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं कि कुछ टाइम दिया जाए और कुछ लोगों के लिए हमको टाइम दिया जाए कि कुछ लोग के साथ हम मजलिस करेंगे। और यही चीज़ आगे बढ़ के 7 मुहर्रम को यहाँ से अलम मुबारक का जुलूस निकलता है जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ फिर वापस कब्रस्तान आता है। यहाँ से एक अलम निकलता है और लोगों पे मन्नत के अलम और ये सब जो रहते हैं घूमते हुए वापस यहाँ जब आते हैं तो कम से कम 100 अलम रहते हैं। उसी तरीके से 8 मुहर्रम का है। 8 मुहर्रम पर जो निकलता है वो कब्रस्तान से निकलता है। कब्रस्तान से हुसैनाबाद ये सब से गुजरता हुआ वापस यहाँ हुसैनी मस्जिद पे आता है। उसमें भी यही पोजीशन रहती है कि कब्रस्तान से एक अलम निकलता है और यहाँ पहुँचने के बाद कम से कम 70 से 80 अलम होते हैं। 9 मुहर्रम की रात में सब्ज़ेदारी होती है, छोटा सी बच्चा भी ये गवारा नहीं करता है हम घर जाके सोए। सब अज़ादारी में रहते हैं, मजलिस में रहते हैं, अज़ा खाने में ज़्यादा टाइम देते हैं और ताज़िया के साथ सब्ज़ेदारी होती है। 10 मुहर्रम को बाद नमाज फ़ज्र यहाँ पे आमाल सुबह आसूर होता है। आमाल सुबह आसूर होने के बाद फिर नमाज के बाद अलम मुबारक और ताज़िया निकलती है और जो मालम करते हुए सीना ज़नी कमा जंजीर के साथ हम कब्रस्तान गंज शहीदा पहुँचते हैं। गंज शहीदा उसका नाम है जहाँ पे सोहदा को दफन किया गया था करबला के अंदर। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी बनाई है जो ताज़िया और अलम के ऊपर जो फूल और तुरबत रहती है उसको हम यहाँ गंज शहीदा पे दफन करते हैं और पूरा साल वहाँ पर ज़ियारत का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वहाँ पर सिया पहुँचते हैं, सभी पहुँचते हैं। सिया सुन्नी 11 मुहर्रम को हमारे शहर से बहुत सारे ताज़िया, कम से कम 200 ताज़िया सिया कब्रस्तान पहुँचते हैं। मगर इस साल हम पाबंदी की वजह से लाचार बने हुए हैं। बस इतना ही मेरी गुजारिश है और आप लोग से गुजारिश है कि ये मीडिया तक के पहुँचे कि कुछ हमको यहाँ पर ऐसा कुछ मिले कि हम 20 से 25 लोगों के साथ हम आज़ादारी मजलिस कर सकें। खुदा हाफ़िज़।